Jai Janine दोस्तों, welcome and welcome back to my YouTube channel. Willpower isn't something that you're born with. It's something you build through small promises that you make to yourself. In today's video, I'm going to talk about how to build unbreakable willpower. कभी नोटिस किया है, हम सबको पता होता है कि क्या करना चाहिए. सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, हेल्दी खाना है या फोन कम यूज करना है. प्रॉब्लम यहाँ नॉलेज की नहीं है, सबके पास नॉलेज है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम लोग खुद से की हुई बातें को ही नहीं रख पाते हैं और धीरे धीरे हम अपने आप पर ट्रस्ट करना ही बंद कर देते हैं. एक दिन जिम मिस हुआ, फिर दूसरा, फिर हम क्या बोल देते हैं, हमारी विल पावर ही वीक है. लेकिन एक बात सच बताऊं, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग अलग पैदा नहीं होते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है. और आज की वीडियो में सिर्फ 7 हैबिट शेयर करूंगी जो तुम्हारे विल पावर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है. सो बेसिकली व्हाट इज विल पावर? सबसे पहले तो मैं एक मिथ तोड़ना चाहती हूँ. पीपल थिंक बस मोटिवेशन आ जाए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं, मोटिवेशन तो सिर्फ वेदर की तरह है, कभी है और वो कभी नहीं है. विल पावर इज चूजिंग द राइट थिंग इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट. थिंक अबाउट ब्रशिंग योर टीथ. तुम मोटिवेशन से ब्रश नहीं करते हो, इट्स जस्ट दैट कि ये तुम्हारी हैबिट बन गई है. एंड इसी तरह ये डिसिप्लिन भी तुम्हारी हैबिट बन सकती है. नाउ द सेकंड वन इज व्हाई योर विल पावर एक्चुअली फील्स वीक. तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट स्ट्रांग है. फोन उठाया सिर्फ टाइम देखने के लिए, लेकिन 45 मिनट्स इंस्टाग्राम. चॉकलेट सामने रख दो तो हेल्दी डाइट भूल जाते हैं. रिसर्च भी यही कहती है, जितनी ज्यादा डिसीजन तुम दिन भर में लोगे उतनी कम तुम्हारी मेंटल एनर्जी बचेगी. इसीलिए सक्सेसफुल लोग भी हर चीज विल पावर से नहीं करते, बल्कि वो एक सिस्टम बनाते हैं. थर्ड वन इज स्टॉप डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन. अगर तुम वेट कर रहे हो कि मूड बनेगा तब वर्कआउट करूंगी, तो मूड कभी नहीं बनेगा. एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे राउंड. जिम जाने का मन नहीं है, बस शूज पहन लो और 5 मिनट वॉक कर लो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो 5 मिनट 30 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है. फोर्थ वन इज कीप टाइनी प्रोमिसेस. सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग बहुत बड़ा गोल्स बना लेते. कल से 2 घंटा पढ़ूंगा, कल से 10 किलोमीटर भागने जाऊंगा, या फिर नो शुगर फॉर एवर, और 3 दिन बाद सब खत्म. इंस्टेड खुद से इतना छोटा प्रॉमिस करो कि मना करना ही इम्पॉसिबल हो. लाइक डू 5 पुशअप, रीड 1 पेज और स्टडी फॉर एन आवर. एंड ये सब जो छोटी विंस है ना, ये तुम्हारी ब्रेन को एक सिग्नल देती है कि आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ. और जो सेल्फ ट्रस्ट है वो विल पावर का फाउंडेशन है. एंड ऑनेस्टली मैं अपने लाइफ से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ. जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बताया, वेरिन में 78 kg से 58 kg आई हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरा भी हर दिन विल पावर स्ट्रॉन्ग रहा है या हमेशा मैं मोटिवेटेड रही हूँ. देयर वर डेज जहाँ मुझे एकदम भी समझ लो जिम जाने का मन नहीं है, तो उस दिन शायद मैं जिम नहीं भी गई, लेकिन मैं खुद को उस समय भी पुश कर रही कि मैं बेड से उठूं और एटलीस्ट थोड़ा देर वॉक कर लूं या घर पे ही होम वर्कआउट कर लूं, जिससे मेरे ब्रेन को ये सिग्नल मिले कि मैं कुछ भी कंप्लीटली नहीं मिस की, मैंने खुद को पुश करके एटलीस्ट कुछ तो किया. और इससे क्या हुआ, मेरे ब्रेन को सिग्नल मिला कि एटलीस्ट आई ट्राइड. उसको ये नहीं लगा कि मैं गिव अप कर दी, मैं छोड़ दी, मैं नेक्स्ट दिन से नहीं कर पाऊंगी. फिफ्थ इज रिमूव टेम्पटेशन. विल पावर का मतलब टेम्पटेशन के सामने हीरो बनना नहीं है, मतलब टेम्पटेशन को दूर रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसको दूसरे रूम में रखो, या फिर हेल्दी खाना चाहते हो तो जंक फूड घर पे लाओ ही मत. एनवायरमेंट ऑलवेज विंस. सक्सेसफुल पीपल हमेशा डिसिप्लिन इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एनवायरमेंट स्मार्ट बना दिया होता है. कमिंग टू द सिक्स्थ वन, आइडेंटिटी चेंजेस एवरीथिंग. एक पावरफुल क्वेश्चन, तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या बनना चाहते हो. डिफरेंस समझो. आई वॉन्ट टू रन वर्सेज आई एम समवन हु नेवर स्किप्स वर्कआउट. आई वॉन्ट टू रीड वर्सेज आई एम अ रीडर. आइडेंटिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना स्ट्रांग डिसीजन होगा. हर एक्शन वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो. सेवन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डोंट ब्रेक द चेन. कंसिस्टेंसी का सीक्रेट, नेवर मिस ट्वाइस. एक दिन वर्कआउट मिस हो गया, इट्स ओके, सेकंड दिन मिस मत करो. एक अनहेल्दी मील, कंप्लीटली फाइन, लेकिन नेक्स्ट मील तुम्हारा हेल्दी होना चाहिए. परफेक्शन नहीं, रिकवरी मैटर्स. पीपल फेल बिकॉज दे थिंक अब तो स्ट्रीक टूट गई. नहीं, बस वापस शुरू करूंगा. मैं भी टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ, उसमें 4 से 5 चीजें जो डेली की होती है. बहुत सारे दिन ऐसा होता है जहाँ अगर मेरा तबीयत ठीक नहीं या मैं बिजी हूँ, तो मैं उसे कंप्लीटली नहीं कर पाऊँ, पर कोशिश करती हूँ कि इसे थोड़ा ही थोड़ा कर लूँ, कि एटलीस्ट रात में सोने जाओ तो उसे टिक लगा पाऊँ. क्योंकि अगर वो स्ट्रीक ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट दिन उतना मोटिवेटेड फील नहीं होता है.
कोई ऐसा दिन भी होता है जहाँ शायद मेरा एक चीज टिक नहीं हुआ हो, तो मैं नेक्स्ट दिन कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ज्यादा कर लूँ कि मेरा प्रीवियस डे वाला चीज भी कवर हो जाए। इससे ब्रेन को हमेशा एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहती हूँ। अपने आप से एक प्रॉमिस करो, इतना छोटा कि तुम उसे इग्नोर ही नहीं कर पाओ, और उस प्रॉमिस को सिर्फ 7 दिन निभाओ, सिर्फ 7 दिन। बिकॉज कॉन्फिडेंस डज नॉट कम फ्रॉम थिंकिंग, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कीपिंग प्रोमिसेस टू योर सेल्फ। और जब तुम खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, तब तुम रियलाइज करोगे स्ट्रॉन्ग विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से बिल्ड किया जा सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर लिखना डे 1। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि तुम आज से कौन सा वो छोटा सा प्रॉमिस शुरू करने जा रहे हो। और याद रखना, योर फ्यूचर isn't built by one big decision, it's built by the small promises you keep to yourself every day. Bye bye, take care, see you in the next video.